आदरणीय अमित साहब, सबसे पहले आप सबनों हरियाणा दिवस की घनी बधाई। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत ही जोशीले और जनता का सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी और उनके समर्थन में आए मंच पर बैठे तमाम नेतागण, उपस्थित बहनों व भाइयों, 3 तारीख को आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और आपने अपनी वोट डालकर तय करना है कि आपका नुमाइंदा यहां से अब कौन होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सारा प्रदेश टकटकी लगाकर आपकी तरफ देख रहा है और आपने तय करना है कि आपका वोट किसको जाए। और जब भी आदमी तय करता है तो सबसे पहले वो तुलनात्मक अध्ययन करता है कि मेरे सामने है क्या क्या। हमारे सामने पार्टियां कौन सी हैं, उम्मीदवार कौन से हैं, उनका अध्ययन करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है और जो उसको बेहतर लगता है वो अपना वोट डालता है। हमारे सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसने इस देश में अधिक समय राज किया है और आज हमारा देश अगर वो ठीक ढंग से राज करते तो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बना हुआ होता। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उस बदनुमा दाग को मिटा दिया है। केंद्र से हमने उखाड़ के फेंक दिया, प्रदेशों से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, 1-2 प्रदेशों में बाकी रह गई। भाइयों, वहां भी जनता तैयार बैठी है, जब मौका आएगा इस पार्टी को पूरी तरह से दफन कर दिया जाएगा। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकला है। वो अपने चेहरे पर, कांग्रेस के चेहरे पर जो दाग लगा हुआ है उसको मिटाना चाहता है। कांग्रेस के डीएनए में ही भारत तोड़ो लिखा हुआ है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ दिया, हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 1984 में इन्होंने सिख दंगे कराकर लगभग 3400 लोग मरवाए। ये उस दाग को मिटाना चाहते हैं। वो दाग कभी नहीं मिट सकता। हमारे सामने यहां पर आप पार्टी भी खड़ी है। आप पार्टी का वैसे तो सूरज डूब चुका है। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई थी और 3 महीने बाद ही संगरूर का लोकसभा का उपचुनाव हुआ और लोगों ने आप पार्टी को सभी जगह से हराकर अपना प्रायश्चित किया कि हमारे से गलती हो गई थी कि हमने आप पार्टी को यहां से जिताया।
आप पार्टी का केजरीवाल एक गुब्बारे बेचने वाला है। वो जहां कहीं चुनाव होते हैं, किसी प्रदेश में होते हैं, वो रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर चला जाता है कि मेरी सरकार बनाओ, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये सुविधा दूंगा, मैं ये मुफ्त दे दूंगा, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त दे दूंगा, एक बार मेरी सरकार बना दो। लेकिन लोग अब उसकी असलियत को जान चुके हैं, उसके गुब्बारे फूट चुके हैं, उसके गुब्बारे फूट चुके हैं। और भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आप पार्टी है, ये राजनीति में खरपतवार है, खरपतवार। जैसे किसान अच्छी फसल के लिए खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही देश में राजनीति ठीक चले, इस खरपतवार नामक आप पार्टी को जहां नजर आए वहां से उखाड़ कर फेंक। हमारे सामने इनेलो भी है, इनेलो का उम्मीदवार भी खड़ा है और इनेलो का राज हमने देखा है, किस प्रकार से फैक्ट्रियों के आगे खड्डे खुदा दिए जाते थे। लोग यहां पर कारोबार बंद करके भागना चाहते थे, जा रहे थे यहां से कारोबार छोड़ छोड़कर। आप सबने देखा कि उससे कितनी बेरोजगारी यहां पर हुई। और एक आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। पहले चुनाव होते थे नारे देकर, झूठे वादे करके। एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ, 3 इलेक्शन लड़ लिए, एक नारे के ऊपर ये लोग भी फिदा हो गए। इसी प्रकार से समय समय पर नारे दिए जाते रहे। और कल मैं प्रचार में था यहां पर, मैंने सुना कि भूपिंदर सिंह हुड्डा लोगों को कहता फिर रहा कि यहां से मेरे प्रत्याशी को यहां से जिता दो और मैं समझ लो मुख्यमंत्री बना। अरे भूपिंदर सिंह हुड्डा, आज मैं आदमपुर की अनाज मंडी की स्टेज पर खड़ा होकर कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अब तू सारी जिंदगी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तेरे लिए तो जो कुछ तूने अपने राज में किया, जो तूने लूट मचाई, जो तूने किसानों, बोले वाले किसानों की सस्ती जमीनों को खरीदकर भूमि माफिया को दिया, तेरे खिलाफ जो केस चल रहे हैं, तेरे लिए तो हमने जेल में कमरा तैयार करा दिया। जेल में कमरा तैयार करा चुका है। और जो तूने उम्मीदवार दिया है, जो उम्मीदवार दिया है, क्या लोग उसकी असलियत नहीं जानते कि उसकी असलियत क्या है? ग्रीन ब्रिगेड का सरगना रहा है वो, ग्रीन ब्रिगेड का। 90 के दशक में थर थर कांपता था हरियाणा। जो तांडव इन्होंने किया, जो तांडव इन्होंने सारे हरियाणा में किया, वो किसी से भूला नहीं है। हमने देखा है वो समय। मैं भी 90 के समय में, उसी ग्रीन ब्रिगेड के समय में मैंने उपचुनाव लड़ा था और मैं चुनावी राजनीति में आया था और मैं जीता था वो चुनाव, जीता था वो चुनाव। तो क्या आदमपुर के लोग दोबारा से चाहेंगे कि हरियाणा में वो तांडव फिर शुरू हो, फिर लोगों को डराया जाए, फिर लोगों को धमकाया जाए, फिर लोगों की दुकानों को लूटा जाए, फिर वो जो चिंता और दुख है उसकी स्थिति में क्या आदमपुर के लोग दोबारा से उस ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया रहे जयप्रकाश को दोबारा वोट डालना चाहेंगे?
इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर आप नहीं ले सकते। और अगर कोई कहता है कि ग्रीन ब्रिगेड के बीज उसमें मर गए, तो बीज कभी मरा नहीं करते, वो मौके की तलाश में होते हैं। वो जिस दिन मौका मिलेगा वो फिर अपनी ग्रीन ब्रिगेड चलाएगा। भाई और बहनों, हरियाणा में हमने कानून व्यवस्था का कायम किया है, हमने गुंडागर्दी को खत्म किया है। आजकल आप देख रहे होंगे कि मेरा बुलडोजर सारे हरियाणा में चल रहा है। मैंने पुलिस अधिकारियों को कह दिया कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं, माफियाज हैं, ड्रग्सबाज हैं, उन सारों का इलाज करो। अनिल विज पुलिस के साथ खड़ा है, इनको खत्म करिए। अनिल विज हर पुलिस कर्मचारी के साथ। आजकल समाचार पत्रों में रोजाना आप सुनते हैं कि ये काम धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। हमने शांति का माहौल कायम किया है। हमने जो सरकारी दुकानें लगा करती थी, भर्ती करने की दुकान, तबादले की दुकान, CLU की दुकान, भाइयों हमने वो बाजार बंद कर दिया। हमने वो बाजार बंद कर दिया। अब काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती है। आज काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरी दी जाती है और काम आगे बढ़ाया जाता है। आज प्रदेश में शांति का माहौल है। ये जो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं 6 बार का MLA हूं भाइयों, 6 बार का। मैंने बहुत सरकारें देखी, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, पर मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो दिन से लेकर रात तक केवल 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 मैंने अपने प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है। सारा दिन एक चिंता है कि मैंने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की वजह से मुख्यमंत्री जी के 8 साल के समय में लगभग 1.5 लाख नए कारखाने यहां पर लगे, हजारों लोगों को रोजगार मिला है। और मारुति जैसी कंपनी जो पिछली सरकारों से तंग आकर हरियाणा को छोड़कर गुजरात भाग जाना चाहती थी, वो भागने तो दूर, उन्होंने एक तीसरा प्लांट यहां पर खरखोदा में लगाना शुरू कर दिया, जिसका हम उद्घाटन भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा तुम तो हरियाणा को ही गुजरात बना दिया, यहां लूट मार खत्म कर दी, हम तो यहीं पर अपना कारखाना लगाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भाइयों, ये तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। भव्य बिश्नोई को जो वोट पड़ेगी वो मनोहर लाल की ईमानदारी और कर्मठता को पड़ेगी। भव्य बिश्नोई को जो वोट पड़ेगी वो नरेंद्र मोदी, जिसने आज हर भारतवासी का विश्व में सर ऊंचा कर दिया, विश्व में ऊंचा कर दिया। पहले हमें कोई पूछता नहीं था। अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई होती है तो रूस का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है और यूक्रेन का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है। सीना चौड़ा हो जाता है कि आज हमारी बुक्कत है। पहले विदेशों में हमें कोई समझता नहीं था, आज हर भारतवासी की किसी भी देश में जाए लोग इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। पहले पंजाब से उग्रवादी आते थे, मारते थे, चले जाते थे, हम केवल श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करके अपने फर्ज को पूरा कर देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में उन्होंने उरी में घटना की, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के घर में जाके मारा, हमने घर में मारा। बालाकोट की घटना हुई तो अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करके उनको उसका जवाब दिया। हमारा सीना चौड़ा होता है, इसलिए भाइयों फर्क पड़ता है।
एक एक वोट का फर्क पड़ता है। इसलिए मनोहर लाल जी का वो काम करते रहे, नरेंद्र मोदी का जो वो काम कर रहा है उसको अपनी सहमति की मोहर लगाने के लिए ना केवल अपनी वोटें डालो, आपके जितने जानकार हैं उनके घर घर जाके कहो कि भाई अब की बार केवल भव्य बिश्नोई। आप सब टेलीफोन, मैसेज, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, मेरे कहने से अपने व्हाट्सएप पर लिखिए कि मैंने फैसला कर लिया, मैं भव्य बिश्नोई को वोट डालूंगा, आप भी भव्य बिश्नोई को वोट डालकर यहां से विजयी कराएं। और आपके जितने जानने वाले हैं उन सब तक वो व्हाट्सएप जाना चाहिए, और मुझे लगता है घूम फिर के वो मेरे तक भी आ जाएगा। मैं देखूंगा कि आदमपुर की जनता ने एक दिन में चुनावों को ऐसा कर दिया कि भव्य बिश्नोई हजारों वोटों से जीतेंगे, हजारों वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल विज जी का। मैं धन्यवाद करता हूं अनिल विज जी का, जिन्होंने विस्तार से आपको सभी बातें बताने का काम किया। अब मैं आपके बीच में और आपके नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए 2-3 न्योरे आपके बीच में रखूंगा। कृपया करके सारे साथी अपने हाथ उठा करके मेरा साथ देने का काम करना। दोस्तों, अब की बार आदमपुर की है पहचान, आदमपुर की है पहचान। भव्य बिश्नोई जिंदाबाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। बीजेपी जेजेपी गठबंधन जिंदाबाद। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अमर रहें। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद। भव्य बिश्नोई आगे बढ़े।